समस्त श्रोतागणों को मेरा प्रणाम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता जी के प्रथम अध्याय के 32, 33, 34 एवं 35वें श्लोक का पाठन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इन सभी श्लोकों में श्री अर्जुन अपने कौटुंबिक मोह से वशीभूत होकर कायरता पूर्वक बात कर रहे हैं। आम जन की दृष्टि से जब हम इन बातों को सुनेंगे तो हमें लगेगा कि ये ठीक ही तो कह रहे हैं। एक आम जन यही तो सोच सकते हैं। चलिए हम सुनते हैं। 32वां श्लोक है। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा। अर्थात हे कृष्ण, मैं तो ना तो विजय चाहता हूँ, ना राज्य और ना सुखों को ही चाहता हूँ। हे गोविंद, हम लोगों को राज्य से क्या लाभ, भोगों से क्या लाभ अथवा जीने से क्या लाभ। मान ले कि युद्ध में हमारी विजय हो जाए तो विजय होने से पूरी पृथ्वी पे हमारा राज्य हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा। पृथ्वी का राज्य मिलने से हमें अनेक प्रकार के सुख मिलेंगे, परंतु इनमें से मैं कुछ नहीं चाहता। अर्थात मेरे मन में विजय, राज्य एवं सुखों की कामना नहीं है। जब हमारे मन में किसी भी प्रकार की कामना नहीं है तो कितना भी बड़ा राज्य मिल जाए उससे हमें क्या मतलब, क्या लाभ। कितने सुंदर सुंदर भोग मिल जाए उससे हमें क्या लाभ। जब हमारे कुटुंब मर जाएंगे तब ये राज्य और भोग किसके काम आएंगे। राज्य भोग आदि तो कुटुंब के लिए होते हैं, पर जब ये ही मर जाएंगे तो इन्हें कौन भोगेगा। भोगने की बात तो दूर रही, उल्टे हमें और अधिक चिंता और शोक होंगे। अगला श्लोक है। येषामर्थे कांक्षितम नुराज्यं भोगः सुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणांस्ते कत्वा धनानि च। अर्थात जिनके लिए हमारी राज्य, भोग और सुख की इच्छा है, वे ही सब अपने प्राणों की और धन की आशा का त्याग करके युद्ध में खड़े हैं। यहाँ अर्जुन बोल रहे हैं कि हम राज्य, सुख, भोग आदि जो कुछ चाहते हैं उनको अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं चाहते, प्रत्युत अपने कुटुंबियों, प्रेमियों, मित्रों आदि के लिए ही चाहते हैं। आचार्यों, पिताओं, पितामहों, पुत्रों आदि को सुख आराम पहुंचे, इनकी सेवा हो जाए, ये प्रसन्न रहे। परंतु युद्ध में ये समक्ष खड़े हुए हैं। जब ये सब के सब मर जाएंगे तो हमें राज्य किसके लिए चाहिए, सुख किसके लिए चाहिए, धन किसके लिए चाहिए। ये सभी प्राणों की और धन की आशा का त्याग करके खड़े हैं। अर्थात हम जीवित रहेंगे और हमें धन मिलेगा, इस इच्छा को छोड़कर वे खड़े हैं। अगर उनमें प्राणों की और धन की इच्छा होती तो वे मरने के लिए युद्ध में क्यों खड़े होते। अगला श्लोक है। आचार्य पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुलः ससुरा पौत्रा श्यालः संबंध स्थिता एतान् हन्तुमिच्छामि ननोतो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतुः किम नु महि कृते। अर्थात आचार्य, पिता, पुत्र और उसी प्रकार पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा अन्य जितने भी संबंधी मुझ पर प्रहार करने पर भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। और हे मधुसूदन, मुझे त्रिलोकी का राज्य मिलता हो तो भी मैं इनको नहीं मारना चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो मैं क्यों ही मारूं इन्हें। यहाँ श्री कृष्ण जी का नाम आया है मधुसूदन। मधु नामक दैत्य को मारने के कारण भगवान श्री कृष्ण का नाम मधुसूदन पड़ा था। इस श्लोक में वही कृष्ण और अर्जुन संवाद चल रहा है, जिसमें अर्जुन जी अभी अपने भावुकता पूर्वक वचनों को कह रहे हैं। अर्थात अर्जुन कहते हैं, अगर हमारे ये कुटुंबी जन अपनी अनिष्ट निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर मेरे पर प्रहार कर मेरा वध भी करना चाहें तो भी मैं अपनी अनिष्ट निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर इनको मारना नहीं चाहूंगा। अगर ये अपनी इष्ट प्राप्ति के लिए राज्य के लोभ में आकर मुझे मारना चाहे तो भी मैं अपने लोभ में आकर इनको नहीं मारना चाहूंगा। मुझे अपने लिए नर्क का द्वार नहीं ओपन करना है, और मुझे इन सभी को मारने के बाद संपूर्ण संसार का, संपूर्ण सृष्टि का राज्य भी मिल जाए तो भी मैं इन्हें नहीं मारना चाहूंगा। फिर इस पृथ्वी के राज्य के लिए मैं आज इस युद्ध में आके खड़ा हो गया हूँ, ऐसा युद्ध मुझे नहीं चाहिए। ये अर्जुन के विषादपूर्ण वाक्य है, कथन है। मिलते हैं अगले श्लोक में। नमस्कार।